आप मुझे ब्रजेश जी 3 घंटे के लिए सीबीआई दिलवा दीजिए। मोदी को, अडानी को और अमित शाह को एक बैरक में रखूंगा जेल में डाल के। ये जो आप देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार संजय सिंह हैं, जिन्हें आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं तो आज संजय सिंह की मनोकामना भी पूरी हो गई। संजय सिंह को बड़ी इंतजार था, लगातार वो चैलेंज कर रहे थे कि मोदी जी आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आप ईडी को हमें गिरफ्तार कीजिए, ईडी को भेजकर। ईडी हमें क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, ईडी को हमारे घर भेजिए, मुझे ले चलिए, मैं सबूत दूंगा। और आज उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास ये लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि लाल किले से मोदी जी ने कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और उसी की कड़ी में एक एक करके लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। वो अलग बात है, केजरीवाल जी सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ईमानदारी की। उन्होंने जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, वो ईमानदार है। और ऐसे ही जब ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था तब भी पूरी पार्टी कह रही थी वो ताहिर हुसैन एक शरीफ है, ईमानदार है। हालांकि उन्होंने कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ा साजिशकर्ता हिंदुओं के खिलाफ कत्ल का जो एक अकेला जिम्मेदार आदमी है वो ताहिर हुसैन है। वो अलग बात है कि केजरीवाल के एक मंत्री जो फर्जी डिग्री मामले में जब वो जेल गए तो केजरीवाल ने कहा मैंने उनकी डिग्री चेक की है, वो ईमानदार हैं, लेकिन वो भी जेल चले गए। मनीष सिसोदिया को कहते रहे वो कट्टर भगत सिंह है और वो जेल चले गए। हालांकि वो भगत सिंह बार बार ये कहते रहे साहब मेरी पत्नी बीमार है, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबूत इतना ज्यादा मजबूत है कि आपको छोड़ा नहीं जा सकता। सिसोदिया जी भी जेल में, और अब तीसरा नंबर आ गया संजय सिंह का। अब सूत्र कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बड़े लोगों में सवाल उठ रहा कि अगला नंबर केजरीवाल का है, क्यों अगली कड़ी में केजरीवाल जुड़ने वाले हैं, क्योंकि किंगपिन तो सब केजरीवाल को ही बता रहे हैं कि बिना केजरीवाल के इशारे से अगर घोटाला हुआ है तो बिना केजरीवाल के इशारे का घोटाला हो नहीं सकता। और अगर घोटाला नहीं हुआ है तो कोर्ट इतने दिन तक इतने लोगों को अंदर नहीं रख सकती। उसी घोटाले के अंदर सिसोदिया को लगातार जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट के पास कुछ तो सबूत होंगे। ये तो राजनीतिक द्वेष है, चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर ये राजनीतिक द्वेष होता तो अब तक केजरीवाल की पूरी पार्टी अंदर होती, लालू की पूरी पार्टी अंदर होती। आप सोचिए राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कैसे होती, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती, राहुल गांधी अंदर जाते। लेकिन ये सब सरकारें नहीं, कोर्ट करती है। आपको कोर्ट में जाकर के सफाई देना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि टेलीविजन पर आकर के कहेंगे, जनता गुमराह हो जाएगी। और जनता भी कुछ हद तक ऐसे ही है, ऐसे लोगों का जो साथ देती है। आप सोचिए किसी भी आदमी को ऐसे जेल में डाला जाता है, और हम और आप तो गरीब हैं, हमारे आपके बस की नहीं है 1,50,000 रुपए के वकील करना। इनके वकील तो 20-20 लाख वाले हैं जो केस लड़ रहे हैं, हाई क्वालिटी के वकील हैं, और ये जमानत नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए इसके पीछे कितना मजबूत सबूत होगा। कोई एजेंसी ऐसे हाथ नहीं डालती, अपनी थू नहीं करवाती, कोर्ट में फटकार लगाएगा। सोचिए जिसके ऊपर हाथ डाल रही एजेंसी 28 अलायंस के 28 पार्टियां इनके समर्थन में हैं, और फिर भी एजेंसी हाथ डाल रही, तो आप सोचिए कितना बड़ा सबूत मिला होगा एजेंसी को। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो कल्पना कर सकते हैं, और अगर केजरीवाल वाली पढ़ाई अगर आप पढ़े हैं तो कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर ये वो शरीफ संजय सिंह हैं जो कुछ नहीं बोलते। एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, संजय सिंह को जरा सुनिए। कह रहे हैं 3 घंटे के लिए हमें सीबीआई ईडी दे दो, मैं मोदी जी को और अमित शाह को और अडानी तीनों को जेल में डाल दूंगा। अरे साहब इतना आसान होता है क्या किसी को जेल में डाल देना? सुन लिया ना आपने, ये वही शरीफ संजय सिंह हैं, इनका हर काम बिल्कुल शरीफों वाला होता है। अगली लाइन में देखिए, पीठासीन बैठे हुए हैं राज्यसभा के अंदर। आप सोचिए ऐसी हरकतें शायद आपने कल्पना कर सकते हो किसी ने ऐसी हरकतें की हो, लेकिन जो सारी पराकाष्ठा को पार कर दे, सांसद हैं, माननीय हैं। आप सोचिए ऐसे ऐसे लोगों को संसद भवन में बिठा दिया गया है। आप सोचिए जरा, एक सीन ये भी देखिए, एक झलक ये भी देखिए, राज्यसभा के अंदर की सीन है। सुन लिया आपको। अब आपको मैं और सुनाता हूं एक चीज कि जो इनके सरदार हैं, जो इनके किंगपिन जिन्हें बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने आईआईटी कर रखी है। आप समझ सकते हैं ना, आईआईटी का मतलब इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग से बड़ा कुछ होता भी नहीं। लेकिन आप देखिए जरा कि देश की एजेंसी का पैंट ढीली कर रहे हैं, इनकी भाषा देखिए,
संवैधानिक कुर्सी पर बैठ के देश की एजेंसी की, ये देखिए कैसे पैंट गीली कर रहे हैं। भाषा देखिए, मतलब असभ्यता का सारी प्रकाष्ठा को पार कर दिया। और ये कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। अब जो लोग इन्हें पढ़े लिखे मानते हैं वो भी अपने आप से सवाल पूछे, क्या सच में अगर केजरीवाल पढ़े लिखे हैं तो क्या आप भी पढ़े लिखे हैं? एक बार इनकी भी भाषा सुन लीजिए आप। ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। अगली तस्वीर और इंटरेस्टिंग होने वाली, थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं फिर बात करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये संजय सिंह के पिताजी हैं, आप देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ये है आरजेडी, दूसरे ईमानदार। आरजेडी को तो आप जानते होंगे, लालू कुनबा, जो पूरा का पूरा कुनबा ही ईमानदार है। लगातार सारे के सारे जमानत पे और जेल में लगातार 4-4 बार सजा भी हो चुकी है। और यही संजय सिंह चीख चीख कर कहते थे कि सारे चोर हैं, सारे नेता करप्ट हैं, सब चोर हैं। लेकिन आज जितने चोर थे वो सबको सर्टिफिकेट केजरीवाल ने दिया और वो सर्टिफिकेट ले जाकर संजय सिंह सबके घर पर देके आए और बोले भी जी गलती हो गई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि अब वो तो आपकी कैटेगरी में हम भी शामिल हो गए हैं, तो सर्टिफिकेट तो हम सबको दे के ईमानदार बना देंगे। आप देखिए जरा, ये है आरजेडी के सांसद जो अभी ठाकुरों पर कविता सुना रहे थे। आजकल ये ठाकुरों पर कविता से आते हैं। सोचिए जेएनयू के प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाते होंगे लोगों को। ये संजय सिंह के पिताजी से गले मिलकर कह रहे चिंता क्यों कर रहे हो, आप चिंता क्यों कर रहे हो। मुझे कई लोग संजय सिंह कह देते हैं, संजय सिंह को कई लोग मनोज झा कह देते हैं, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम दोनों ही ऐसे कट्टर ईमानदार हैं। संजय सिंह का नंबर आ गया है, मेरा भी नंबर जल्दी आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय सिंह को लोग मनोज सिंह। अच्छा, इसमें बहुत सारी और सारी चीजें हैं। अब उनकी माता जी रो रही हैं और एक एक्टिंग और कर रहे हैं, माता जी के पैर छू के जा रहे हैं, माता जी की आंखों में आंसू है। माँ कैसी भी, बेटा कितना भी नालायक हो, बेटा कैसा भी चोर हो, बेटा कैसा भी डाकू हो, बेटा किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके, माँ कभी अपने बेटे को उसे अपराधी ही नहीं मानती, बलात्कारी को भी नहीं मानती। बहुत कम माएँ होती, बहुत कम माएँ। मैं कहता हूँ 1% भी माँ ऐसी नहीं है, 1% भी। पॉइंट लगाइए आप तो 0.5 में भी इसकी गिनती नहीं होती। आधा % माँ भी नहीं मानती अपने बेटे को अपराधी। तो संजय सिंह की माँ कैसे अपने आप को अपराधी मान ले। वो कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ठीक है, माँ का वो है, लेकिन देखिए ऐसे लग रहा है कि माँ के पैर छूके जैसे लग रहा हो कि बॉर्डर पर युद्ध जीतने पाकिस्तान को हराने के लिए जा रहे हैं। आजकल सारे भ्रष्टाचार का एक नियम चल गया है। संजय सिंह 3-4 महीने जेल काट के आए। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, वो भी गए थे तो मां का पैर छू के गए थे। मनीष सिसोदिया का भी यही हाल था। जब मनीष सिसोदिया जा रहे थे, कह रहे थे मैं तो भगत सिंह हूं। जमानत ही नहीं मिल रही, आप सोचिए, जमानत ही नहीं मिल रही है। आज एक फैशन सा चल गया, भ्रष्टाचार करो और जब पकड़े जाओ तो जोर जोर से चिल्लाओ मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। और घर में अपने माँ के पैर छू के जाओ, तिलक लगा के जाओ, अपने आप को दिखाओ, देखो जी मैं ही ईमानदार हूं। लेकिन एक ये भी कड़वा सच है कि लाल किले से जब मोदी जी को आह्वान किया है तो ये शायद अभी भी मोदी जी को हल्के में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब कोई आह्वान करते हैं तो उसमें सारी एजेंसियां भी काम करती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार 20-22 घंटे एजेंसियों के साथ मिलना है, एजेंसियों के क्या देख रेख है, कैसे देश को चलाना है, क्या आगे की रणनीति है, ये सारी चीजें वो लगातार 20-22 घंटे काम करते पर डे। उनकी आपने देखा होगा पिछले 9 सालों से आप देख रहे होंगे तो उनके आधे घंटे की भी कभी सूचना नहीं आई कि उनकी तबीयत खराब है। आपने ये भी नहीं देखा होगा कभी वो 10 मिनट के लिए कभी छुट्टी पे गए होंगे। वहां तक कि अपनी माँ का उन्होंने जो संस्कार भी ठीक से नहीं किया और वो चले गए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए। आपने देखा होगा एक ऐसा प्रधानमंत्री जब बोलता है तो सारी एजेंसियां सतर्क हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें करना है और नहीं करना है तो हमें घर बैठना पड़ेगा। तो इसलिए एक बवंडर सा मचा हुआ है सारे देश के जितने भी अपराधी हैं, और ये अपराधी अपने आप को कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, और जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन ये कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट में इनकी नहीं चलती है, कोर्ट में जमानत नहीं करवा पाते, लेकिन जनता में आके कहते हैं हम ईमानदार हैं। आप सोचिए किसी ईमानदार को ऐसे अगर अंदर डाला जाता तो ये 28 पार्टनर जो इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है कब तक ये 8 बचे होते, 20 अंदर हो चुके होते। लेकिन कोर्ट बैठी है उसके लिए, कोर्ट देखती है, और कोर्ट इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है कि उसे पता होता बिना साक्ष्य बिना सबूत के किसी को कोर्ट अंदर रख ही नहीं सकती। एजेंसियों का काम है गिरफ्तार करना और सबूत देना और ले जाकर उसे डाल देना, सारा काम कोर्ट का होता है। कोर्ट ने रखा हुआ है सत्येंद्र जैन को अंदर, कोर्ट ने रखा हुआ मनीष सिसोदिया को अंदर, कोर्ट ही रखेगी अगर सबूत मिले तो संजय सिंह को अंदर, वरना संजय सिंह बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये समझदार आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन सोचता कौन है। अब इन सारी चीजों का मैं आपको व्याख्या करूं, तरह तरह के आप न्यूज सुन रहे हैं, सबसे सुन रहे होंगे। आप मैं सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना देता हूं।
कि आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद एक बार कल्पना कीजिए कि संजय सिंह का आगे होने वाला क्या है, क्योंकि संजय सिंह जो ये मनजिंदर सिंह सिरसा बता रहे हैं यही सत्य है और इसी के आधार पर संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई भी ईडी ने की है। ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी अब चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें तो पहले से ही पता था, संजय सिंह तो कहते ही थे मुझे अरेस्ट करेंगे। तो भाई आपको तो पहले से पता ही होना था। जब आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली, 2% की जगह 12% होलसेलरों को आपने पैसा दिया, 30 साल से वो 2% पे काम कर रहे थे, अचानक आपने 12% 6 गुना उसको बढ़ा दिया, 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत ली। और दिनेश अरोड़ा उसने 38 लाख रुपया शराब के लोगों से इकट्ठा करके संजय सिंह को दिया। संजय सिंह ने उसको इंट्रोड्यूस कराया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा, साफ तो देना ही पड़ेगा। अब कह रहे जी वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अब अपने आप को सिंपैथी लोगों की लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो मासूम हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहे। ये झूठ तो तुम पहले से भी बोलते थे, जब तुम कहते थे कि हम सेंट्रो कार में घूमेंगे, और उसके बाद तुम घूमते हो आजकल लैंड क्रूजर में 2-2 करोड़ रुपए की। कहते थे कमरे के मकान में रहेंगे, 50 करोड़ के मकान में रहते हो। कहते थे हम ट्रेन में जाएंगे, आजकल तो तुम प्राइवेट जहाज में जाते हो जिसका किराया भी 50 लाख रुपया है। तो तुमने केवल और केवल बेईमानी किया, लूटा है, और अब लूट का हिसाब मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, ये हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तुरंत आ जाते हैं केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी आके कहते हैं कि ये तो गैर कानूनी है। अब कानून क्या है, कोर्ट को केजरीवाल से पूछना चाहिए, या ईडी को केजरीवाल से पूछना चाहिए, या पुलिस प्रशासन को केजरीवाल से पूछना चाहिए। समझ में नहीं आता कि केजरीवाल जी अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसलिए आज देश सवाल पूछ रहा है, लोग, जनता सवाल पूछ रही है कि सत्येंद्र जैन गए, सिसोदिया गए, संजय सिंह भी गए, क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? क्योंकि जो सबूत मिलेंगे, अगर संजय सिंह ने मुंह खोला तो केजरीवाल को भी अंदर जाना पड़ सकता है। अब लोग यही जानना चाहते हैं कि अगला नंबर संजय सिंह का है, राघव चड्ढा का है, या फिर किसी और का है। क्योंकि यह शराब घोटाला हुआ है। अगर नहीं हुआ होता शराब घोटाला तो इतना लंबा केस नहीं खिंचता, अब तक ये सबकी जमानत हो गई होती। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि क्या केजरीवाल भी अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद भी क्या इनको एहसास होगा हमने किया है? क्योंकि ये तो लालू को भी शरीफ मानने लग गए हैं, लालू को भी ईमानदार मानने लग गए हैं। 4 बार लालू जेल जा चुके हैं, सजाओं का ऐलान उन पर हो चुका है, दोषी उनको पाया जा चुका है, लेकिन उनको भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे चुके हैं। ये तो देखना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत ही जबरदस्त अभी प्रदर्शन होने वाला है देश में, बहुत कुछ होने वाला है। जब जब भ्रष्टाचार पर प्रदर्शन हुआ है, कहते हैं भगत सिंह के औलाद हैं। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो भगत सिंह ने कहा था अपनी मां से, मां मत रो, इस धरती मां को आजाद कराने के लिए हमें फांसी देना पड़ेगा। लेकिन ये लोग हैं, हर तरह के धारा 144 लगा दी गई संजय सिंह के आवास के बाहर। सोचिए, क्योंकि पता है इनके लोग कैसे हैं। शायद कुछ भी बड़ा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए एजेंसियां सारी सतर्क हैं। धारा 144 लगी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना रिएक्शन कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है अगला नंबर क्या सच में केजरीवाल का आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।